धर्मेंद्र जी ने एक प्रश्न किया है कि गुरुदेव वैराग्य क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और वैराग्य के परिणाम क्या होते हैं। धर्मेंद्र भाई, कहने को तो एक प्रश्न और जानने को पूरा इतिहास। समझो और ऐसे समझो कि फिर कभी भूल ना पाओ। वैराग्य की उत्पत्ति व्यक्ति की भावनाओं, अपेक्षाओं की अवहेलना से होती है। आपको जब किसी से अति प्रेम हो, पिता से, बहन से, भाई से, मित्र से, पत्नी से, पति से, बच्चों से, किसी भी वस्तु से, पशु से या पक्षी से, और इनका ऐसा में साथ छोड़ जाए या दोबारा इनकी प्राप्ति का साधन भी ना बन पाए, तब जिसे हम कहते हैं कि हमारा दिल टूट गया, हम इसके बिना जी नहीं पाएंगे। बिछोह में जब दिल तड़प उठे, बार बार दिल रो पड़े, उदासी चारों ओर से घेर ले, लगे कि अब घटना के बाद जीवन ही बेकार हो गया, ऐसा लगे कि गमों का पहाड़ ही टूट पड़ा है, कुछ समझ ही ना आए कि अब आगे का जीवन कैसे चलेगा। मन और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाएं, लगे कि अब प्राण ही नहीं रहे, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ हालातों में तो दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, सारी दुनिया नीरस लगने लगती है। अब भाई, जीवन कोई 4 दिन का नहीं होता, इसे पल पल जीना होता है। तो कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ता है। धीरे धीरे जब इस प्रकार की चोटों से मन बोझिल होने लगता है, तब मन करता है कि सब छोड़कर कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां मेरे सिवा कोई ना हो। कई बार तो व्यक्ति अपने वियोग में इतना रम जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि परमात्मा भी होता है। ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो वैराग्य होता है, और वैराग्य सभी को होता है, लेकिन कई जन्मों की परतें चढ़ी होने के कारण बहुत से व्यक्ति इस क्रिया को समझ ही नहीं पाते, जिससे उनके मोक्ष के रास्ते सदैव बंद से ही रहते हैं। कई बार जब पिछले जन्मों का वैराग का ढेर हमारे साथ ही चला आ रहा होता है, तब छोटी उम्र में ही व्यक्ति सब कुछ छोड़ संन्यास की राह पर चल देता है। फिर व्यक्ति के पास एक ही काम रहता है, अपने अंदर झांकना और प्रभु का सिमरन। पूर्ण वैराग्य तो विरलों को ही मिलता है। लोग संसार के माया जाल में ही फंसे रह जाते हैं। कई बार दिल टूटते हैं, कई बार बेइज्जती होती है, कई बार नीचा भी देखना पड़ता है। फिर भी लालची मन ये सब झेलता रहता है, इसे जीवन का अंग समझता है। प्रभु की याद भी रहती नहीं। एक छोटी सी कथा के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। किसी महात्मा की नित्य सभा लगती थी, सत्संग होता था, प्रभु का स्मरण किया जाता था, नाम जपा जाता था, और वहाँ अक्सर एक नौजवान आया करता था और कुछ उत्पाद भी किया करता था। और सत्संग की समाप्ति के बाद वो अक्सर महात्मा जी को अपना हाथ दिखाकर एक ही सवाल पूछता था कि मैं जीवन में क्या बनूंगा, मेरी उम्र कितनी है। महात्मा जी उसको बोलते, 1 माह बाद बताऊंगा। तो नौजवान खूब मजाक बनाता कि आज ही क्यों नहीं बता देते, ऐसा क्या घटित हो जाएगा। तो उपहास भी उड़ाता था। तो वहाँ जितने भी भक्तजन थे, प्रभु का स्मरण करने वाले थे, वो उस नौजवान को खूब समझाते थे कि ऐसा ना किया करो, लेकिन नौजवान उनका भी खूब मजाक उड़ाता, खूब उपहास उड़ाता।
खैर वो 1 महीने का समय भी आया तो महात्मा जी ने उनसे कहा, नौजवान से, कि भाई आपके पास जीवन के सिर्फ 24 घंटे बाकी हैं और इसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो वो नौजवान बड़ा उपहास करने के मूड में था, लेकिन जैसे ही उसको ये पता लगा कि उसके पास जीवन के सिर्फ 24 घंटे हैं और महात्मा जी ने कहा कि भाई जो भी आपने गलतियां की हैं उनके लिए लोगों से आप क्षमा मांग लें, तो हो सकता है कि इस जन्म का ऋण यहीं उतर जाए। वो बोला, जी चलिए देखता हूँ। बड़ा मायूस हो गया, चिंतित हो गया और उसी चिंता में वो घर चला गया। घर जाकर वो लेट गया, सोचने लगा कि मेरे साथ ये क्या घटना घटित हो कि अब मेरे पास मात्र 24 घंटे रह गए हैं, या यूँ समझिए कि 1 दिन रह गया है और कल संध्या समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो फिर उसको ध्यान आने लगा कि मैंने किस किस लोगों को मैंने गलत बोला, किस किस को मैंने गालियाँ दी, या किसी को मैंने अगर पैसा उधार लिया तो उसका मैंने वापस नहीं किया, मैंने किन किन लोगों का उपहास उड़ाया। वो सारी उसके दिमाग में एक लिस्ट सी बन गई। उसको रात काटनी बड़ी भारी हो गई। सुबह उठते ही सबसे पहले उसने अपनी माँ के चरण छुए, अपने पिता के चरण छुए और कहा कि माँ, भाई मेरे से अगर जीवन में कोई गलती हुई और मैंने कभी आपको कोई गलत शब्द कहा है तो उसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना। पिता को भी उन्होंने यही कहा, बहन को, भाई को, सभी को। और जितने लोगों से मान लो वो गांव में गया, जिसको उस नवयुवक ने कुछ गलत शब्द बोले थे या किसी का कुछ देना था या कुछ किसी के साथ व्यवहार गलत किया था, सभी से वो जाकर माफिया मांगने लगे। लोगों में बड़ा अचंभा हुआ इस बात के लिए, हैरानी हुई कि भाई कल तक ये उत्पादी बालक, ये उत्पादी नौजवान किसी को कुछ अहमियत ही नहीं देता था, आज ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे ये बात पता चली सबको, क्योंकि सत्संग में जाने वाले भी गांव के ही लोग थे। उन्हें पता था कि महात्मा जी ने इस बालक को क्या कहा है। तो उन्होंने बताया कि महात्मा जी ने कहा है कि भाई तुम्हारे पास आज ही का समय बाकी है, शाम को तुम्हारा अंत हो जाएगा, तो तुमने अगर किसी के साथ कोई भी गलत व्यवहार किया है तो उसके लिए आप क्षमा मांगो। ये पूरे आग की तरह ये बात फैल गई। जब उस नौजवान को शाम तक खूब जितना भी वो कर सकता था वो सब उसने सबसे माफ़ी मांगी और वियोग में वो अपने घर चला गया। घर जाकर वो समय भी आया जब फिर शाम का सत्संग हुआ तो उसका मन किया कि चलो अब घर में ही क्या प्राण त्यागने हैं, मैं मंदिर में ही चलता हूँ जहाँ महात्मा जी की प्रवचन चल रहे हैं, प्रभु का नाम चल रहा है, मैं वहीं चलता हूँ। खैर वो सत्संग हुआ, समाप्त भी हो गया, फिर भी वो सब चले गए, वो वहीं बैठा रहा वो नौजवान। महात्मा जी ने उससे पूछा कि हाँ भाई कैसा लग रहा है। बोला कि गुरुदेव आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मरने से पहले ये बता दिया कि मैं आज तक जो भी कुछ करता आ रहा था वो सब गलत था। मुझे आपकी बात से एक ही बात अच्छी लगी कि मुझे दोबारा सुरती लग गई, प्रभु का ध्यान हो आया, और जो सबसे बड़ा ध्यान होया वो है मृत्यु का, जिसे मैं भूल चुका था, जिसे मैं उपहास में उड़ा देता था। बाकी अब आप जानकार हैं कि भी मेरा चूंकि अब बिल्कुल अंत समय है तो मुझे बताएं कि अब मैं और क्या करूं। तो महात्मा जी ने उनको बोला कि बेटा इतना याद आ गया तो अब आप सारी जिंदगी यही याद रखिएगा कि मृत्यु सत्य है, जीवन भी सत्य है, लेकिन जीवन को यूं नहीं उड़ाना, ध्यान करना, प्रभु का सिमरन करो, बस इतना ही ध्यान रखना। तो ये छोटी सी कथा सिर्फ यही सिखाती है
कि हमें जो है ध्यान रखना चाहिए प्रभु का भी और मृत्यु का भी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि सदगुरु जो है ना, वो एक चोट मारता है, सिर्फ एक चोट, और बरसों से जो मैल जमा हुआ होता है वो सारा निकल जाता है। हम वियोग को प्राप्त होते हैं और फिर धीरे धीरे वैराग्य की लो हमारे अंदर जल जाती है। आप संन्यास्त हो या ग्रस्त, एक ही चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपका स्वभाव है वो होना चाहिए इंसानियत का, और यही हमारे संस्कार होने चाहिए। तो उसका निर्वाह करते हुए यदि हम संसारी भी हैं तो संसारी ही अच्छे हैं, और संसारी रहकर ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं।